जो डिफरेंट टाइप के बनते थे वो कराते थे। नेक्स्ट आपके स्टार्ट हो गया वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, अभी इनका पता ही नहीं था ना। कहाँ से सर्च किया, इंटर कहाँ से किए? रजिस्ट्रेशन वहाँ पूछ लीजिए ऑफिस में क्या वहाँ पे गया था सर, उन्होंने कहा कि लीजिए क्लास बेटा वर्क पावर है ना, ठीक है, वर्क पावर है। तो बेटा वर्क में कंडीशन क्या होती है? पहला पार्ट इसका मतलब वर्क में किसी भी बॉडी को अगर आप फोर्स डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो होता है हम लोग कहते हैं अगर किसी बॉडी पे आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो बॉडी में फोर्स की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स और क्या डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे बेटा हम कह रहे हैं वर्क करना, ठीक। जैसे ही अब ऐसे डिफाइन हम लोग करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर मतलब जिसे कहते हैं अदिश गुणनफल, ठीक। तो सपोज है वहाँ से बॉडी फोर्स लगाया क्या लगाया या, ठीक है, और बॉडी इस पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई, इस पोजीशन तक पहुँच रही है। यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये इनिशियल पोजीशन था और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक। अब इस केस में अगर ये फोर्स जो लगा रहे हैं आप जेंटल से थीटा एंगल पे, और जेंटल से एंगल कितना है आपका? थीटा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इधर का फोर्स का कंपोनेंट होगा जाएगा या cos थीटा, तो उसका कंपोनेंट होगा कितना होगा? f cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा हम लोग कहेंगे उनका f sin। तो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पोजीशन से, हमारा पोजीशन ए कर लेते हैं, ये पोजीशन से हमारा बी पोजीशन पे बॉडी शिफ्ट हो रहा है। जैसे कहाँ से हो रहा है आपका? बी पोजीशन। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपका है कितना है? डिस्प्लेसमेंट हम कितना है? एस के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? एस के बराबर है। फोर्स का जो एक कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट ये होगा एफ कॉस थीटा दैट इज एफ एस कॉस थीटा। और जब वेक्टर फॉर्म में कहते हैं डब्ल्यू बराबर सिंपल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका क्या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा गया था दो वेक्टरों का, ठीक। तो केस में आपको बताया गया था कि डब्ल्यू की वैल्यू होगी या डॉट एस के बराबर होता है, और यही वैल्यू हमारे क्या आती है? एफ एस कॉस, जो वेक्टरों का डॉट पॉइंट जो होता है ये डॉट कॉस का पड़ा होगा ना, तो ये थीटा जो होता है ये एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आपकी आ रही है एफ एस कॉस थीटा का क्या है? बराबर थीटा हो गया आपको क्या? थीटा रहता है एंगल बिटवीन इसके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का क्या होता है? एंगल होता है। पहले क्या डिफाइन कर लीजिए, कर दीजिए। तो चैप्टर का नाम डब्ल्यू का वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क चैप्टर लिखे वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी।
रीडिंग करो वर्क डन, वर्क डन या वर्क कंप्लीट करो, वर्क डन वर्क डन बोले वर्क डन इज द वर्क डन इज द वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या फोर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब दिखा दो ऐसे बना लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जब इसमें वर्क डन पढ़ाएंगे तो हम लोगों ने एक आता है, वैसे कुछ किताबों में वो दे दिया गया है रॉकेट प्रोपल्सन, वो न्यूटन सुना में ही दिया गया है। ठीक है, आपको जगहों पे पावर फॉर एनर्जी में दिया गया है। ठीक, अभी लास्ट में याद दिला दीजिएगा रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, अभी हाँ इसमें फिर बता दिया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक, नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगी, हाँ न्यूटन इंटू मीटर, या दूसरा नाम क्या लेंगे जूल, तो लिख लीजिएगा न्यूटन इंटू मीटर आर जूल, न्यूटन इंटू मीटर आर जूल। हो गया, न्यूटन इंटू मीटर आर क्या हो गया। चलिए यहाँ पे लिखिए आपने यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट है बेटा, ये ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर आर, इसको हम लोग कह लेते हैं जूल। डायमेंशन क्या होता है बेटा, डायमेंशन की बात करोगे तो फोर्स का एम एल की पावर माइनस टू, एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल स्क्वायर की पावर माइनस टू। डायमेंशन हो गया एम एल, ठीक है, करते के पावर माइनस टू हो गया। अब एक चीज़ देखो, पूछा जाता है बेटा कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो कि वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम हो, जीरो। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो उस केस में बेटा वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो हमारी मैक्सिमम आती है। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो इन्हें नीचे लिखिएगा, इसको क्वेश्चन बना देना, नीचे लिखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज बॉडी displaces in the direction of force, body displaces in the direction of क्या फोर्स। अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो W की वैल्यू जो होगी बेटा यह S के बराबर होगा, और ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होता है। क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उस डायरेक्शन बॉडी डिस्प्लेस नहीं करता। और ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या ली जा रही है, कांस्टेंट। चाहे यहाँ हेडिंग बनाया है कि इंक्लूड कर लेना, वर्क डन यहाँ लिखा है बाई कांस्टेंट फोर्स कर लेना। तो एक चीज़ और कंसर्न आपका हो जाएगा,
यहाँ जो फोर्स, जो भी फोर्स आपको दिया गया है वो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वहाँ पे इंटीग्रल मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, उसका निकाल लीजिए क्या एरिया लगा के उसका क्या जो रेफरेंस का आपका होगा उसके बेस पे निकाला जाता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा। आपका आता है अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जैसे पोजीशन दिया गया है, मान लो पहले बॉडी जो है इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया r1 है, बाद में ये r2 पे पहुंच गया, फोर्स आपने जब लगाया तो उस केस में आपका जो वेक्टर होगा r2 माइनस क्या ले लेंगे r1, जैसे ऐसे ले लीजिए। ये नोट करिए बेटा। जैसे किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी आपकी रखेगी, मान लो इसका पोजीशन मान लो यहाँ पे रखा गया है। अब ये पोजीशन वेक्टर इसका अगर यहाँ पे r1 दिया गया, कितना दिया गया है r1 दिया गया, इसमें आपने फोर्स लगाया, इस फोर्स को लगा के बॉडी को आपने इस पोजीशन r2 पे पहुँचा दिया, और ये r1 और r2 को दिया जा रहा है किसी ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोग नाप रहे हो। तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में पहले r1 पोजीशन पे था, अभी कहाँ पे पहुँच गया r2 पोजीशन पे पहुँच गया। बोला कहते हैं यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये जो दूरी r1 है बेटा, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। मान लो कोई x एक्सिस के अलावा बॉडी आपकी मूव कर रही है, पहले वो x एक्सिस ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे था, ठीक, बाद में ओरिजिन से मान लो 50 मीटर की दूरी पे पहुँच गया, तो जो चेंज आया वो 50 का आया कि 10 का आया कि 40 का आया, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 पे था, जो पहला पोजीशन वेक्टर दिया गया था वो 10 दिया गया था, और बाद में कहाँ पहुँच गया वो 50 पे पहुँच गया। तो 10 से चेंज होगी कहाँ पहुँच रहा है वो 50 पे पहुँच रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो यहाँ पे दिया जाएगा r1 जो r2 जो दिया जा रहा है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन दी गई है तो ऐसे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा, एक पॉइंट बनाओ बेटा, बोले देखिए, if the body is shifted, if a body is shifted from position, shifted from position vector r1, from position vector r1, shifted from position vector r1 to another position vector r2, r1 to another position vector r2, position vector r1 to to another position vector r2, another position vector r2, हो गया। r1 से कहाँ पहुँचा गया r2, by applying a force F, by applying a force F, कितना फोर्स अप्लाई करने बेटा F फोर्स, by applying a force F, लिखिएगा, then by applying a force F, लिखिए, then the work done during this process is given as, यहाँ W की जो वैल्यू होगी बेटा वो F इंटू डेटा, पोजिशन वेक्टर में चेंज हो रहा है, पोजिशन में चेंज कितना आया r2 माइनस This process during this process given as W इक्वल टू F, r2 माइनस कितना हो गया r1, F इंटू r2 माइनस क्या हो गया r1। यहाँ से हम दिखा देते बेटा, अगर आपका एक पोजीशन दिया गया, वहाँ से दूसरी पोजीशन तक बॉडी क्या की जा रही है, शिफ्ट की जा रही है, तब क्या होगा। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, ऐसे पॉइंट बना लीजिए या समझ लीजिए, देख लो, पहले समझ लो फिर शॉर्ट में लिख देंगे।
जैसे जो वाकलन होता है बेटा ना, एक हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड, एक बोला जाता है नेगेटिव वर्ड। एक पॉजिटिव वर्ड, दूसरा नेगेटिव वर्ड, और तीसरा होता है वाकलन। होता ही कि प्रोसेस तो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बट वाकलन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब हम लोग पॉजिटिव वाकलन कब देंगे, कोई बताएगा? अगर कहा जाए कि वाकलन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस केसेस में होगा? कोई एग्जाम्पल? पॉजिटिव वाकलन ये बना लेना साथ में, तब ये बातें क्लियर होगी। मान लीजिए वर्जिन है, इसके रिस्पेक्ट में आपका पहला इसका पोजिशन R1 है, इसका पोजिशन R2। ये जो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर दिया गया है, ये इसका R1 है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे वाले की जो पोजिशन वेक्टर है ये R2, यहाँ से देखिए यहाँ तक क्या है R2। तो उस केस में कहा जा रहा है कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। सर अगर किसी कोई वस्तु हम हटा दें तो चलने लगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव ओर में आएगा, अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो रोकने में कार्य का फोर्स लगाएंगे तो निगेटिव ओर और लोग बेटा जैसे इन्होंने कुछ बताया पॉजिटिव कब लेंगे निगेटिव कब लेंगे, आपको बताएगा वाकन पॉजिटिव कब लोगे आप, कब निगेटिव लेंगे? वाकन को हाँ हाँ बैठिए। और कोई लोग? दो लोगों ने कुछ बताया, और कोई बताएगा? देखो बेटा होता क्या है, अगर जिस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर जो मोशन की डायरेक्शन है बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो, या कह लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल बेटा लेस देन 90 हो, जैसे हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था W cos थीटा, यही पढ़ा ना, W cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री से कम है, तो 0 से लेकर 90 के बीच की जो वैल्यू आपकी होती है क्रॉस थीटा की वैल्यू, वो पॉजिटिव आता है। जब 90 से आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं 180 के बीच में, तो उसके इसमें थीटा की वैल्यू क्या आती है, क्रॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो हमने यहाँ पर भी बताया था, बॉडी पीछे बनाया गया था, अगर आपने फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस हो इसकी डायरेक्शन में, तो देखो फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में है कोई बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे वो अगर पॉजिटिव होगा, और अगर उसके अपोजिट में डिस्प्लेस हो रहा है तो उस केस में वर्जन निगेटिव होगा। जैसे हमने ये कहा ये बॉडी है, फोर्स हमें इधर लगा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर की तरफ, तो बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है ना। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में आप कहेंगे क्या, वर्जन की वैल्यू निगेटिव, यानी कि थीटा अगर 90 to 180 लाइक करता है तो उस केस में वर्जन की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर 0 से 90 के बीच में लाइक कर रहा है तो वर्जन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक। दूसरी चीज़ जैसे ग्रेविटी होता है, हम इस मालूम मार्कर है, मार्कर को यहाँ से उठा के बेटा ऊपर ले जा रहे हैं, इस पोजीशन से उठा के क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जाने ग्रेविटी कितना काम कर रही है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे वर्क हम कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन आपका हो रहा है यानी कि वर्क हमें करना पड़ रहा है। जब वर्क एक्सटर्नल फैक्टर कर रहा है तो उसके इसमें से पॉजिटिव लेंगे, और जब ग्रेविटी खुद करती है तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कब आपका वजन की वैल्यू पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। अगर थीटा 90 हो जाए तो, अगर थीटा 90 हो जाए तो जैसे ये है ना, एफ साइन थीटा दिया गया, आपने क्या दिया, एफ साइन थीटा, बॉडी यहाँ से चल के इस पोजीशन पे पहुँच रही है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुँच गई बॉडी उसी सर्कल। इसके से पूछा जाएगा कि यहाँ वर्गन जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट फोर्स का है, इसकी वजह से वर्गन कितना होगा, तो 0, क्योंकि वर्गन होने के लिए बेटा देखो हम चल रहे हैं इधर और हमारा फोर्स किधर है, इधर है, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए वर्गन की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। यानी कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उस केस में वर्गन की वैल्यू हमारे क्या होगी, क्या 0 होगा। अगर उसके डायरेक्शन में है, उसमें किसी पर्टिकुलर एंगल आ रहा है जो 90 से कम है, उस केस में पॉजिटिव होगा, और एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी
नेगेटिव। तो हम लोग 96 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर रहा तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, वो फोर्स इधर से दे रहे हैं या इधर क्या चीज़ सेकंड कंडीशन वो इधर क्या ज़्यादा लगाते हो एरो डायरेक्शन देखो तो इधर निचले तो सब इधर कैसे जाएगा? जैसे मान लो हम इसको ऊपर खींचना चाहते हैं, सबको जब हम इसको ऊपर खींचना चाहते हैं तो इसका इतना वेट है कि हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। भाई वो तो इसके बाद कुछ ऐसा है कि अंदर यहाँ फैक्टर काम कर रहा हो कि हम जो फोर्स लग रहा है ये हम लगाने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, इस पर और क्या लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं। जिससे पता लगा क्या है, अब ट्रेन को पकड़ लो और खींचना बैक साइड में करो तो ट्रेन खींच ले जाओगे क्या? भाई ट्रेन क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, इसके इंजन लगा रहे हैं तो उससे गाड़ी आपका फोर्स कैसा है, कम है। हम पीछे खींचना चाह रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रहा है, आगे की तरफ। तो कंडीशन क्या होगा, आपकी वजह से जो अगन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर लगा रहा है फोर्स उसकी वजह से अगन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सेकेंडरी फैक्टर है। अगर हम जिधर ले जाना चाह रहे हैं उसके अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा, वक्त हमारा नेगेटिव हो गया। अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वजन क्या हो जाएगा। और जिससे कोई पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं नंबर से बता सकते हैं इससे कोई पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, नंबर भी बता सकते हैं, नंबर हो सकता है, वैल्यू बता सकते हैं। अगर आपको एक थीटा की वैल्यू मालूम है, थीटा अगर आपको गिवन है, इस फोर्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ से बॉडी कहाँ से पहुँचती है दूरी आपको गिवन है, तो एफ बात की रख देना वहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अगर हमारा ये पता होगा तो है अगर ये पता होगा तो ये की जरूरत नहीं है, यहाँ और ये सब थीटा की जरूरत है, मास की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये अगर हमारा पता होगा तो नहीं पता लगा सकते। अरे भाई यम की हमें यहाँ भी जरूरत है, यफ की जरूरत है, यम की नहीं। यफ हो डिस्प्लेसमेंट जो यस हो और उनके बीच का एंगल थीटा तो हम निकाल सकते हैं। कितना समझा बेटा, तो लिख लीजिए आराम आप नोट करो। देखिए वर्क डन may be positive or negative, even zero, positive, negative, even zero. क्या लिखे थे पॉइंट बेटा, वर्क डन may be positive, negative, even zero. इवन जी, ठीक है। डिपेंड्स और क्या लिखा आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, जीरो, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है वैल्यू क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। एक थीटा की जो वैल्यू है बेटा ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितना 90, इक्वल आर ग्रेटर देन क्या 0 बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब उसके थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो छोटा हो, तो उस केस में W की वैल्यू जो होगी पहला पॉइंट है जो थीटा
थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और बट लेस देन 90 देन W की वैल्यू जो होगी बेटा वो पॉजिटिव आएगा। W की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक। दूसरा होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90, ये थीटा है बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा बेटा? समझ पाया? थीटा रहा है तो पूछ लिया करो, समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो उसको पूछ लिया करिए। ठीक है। देखो तो इस केस में क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा तो या प्लस कॉस 90 रखोगे, जब 90 वैल्यू रखेंगे तो कॉस 90 वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो हम फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वक्रन 0 है। वक्रन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक। तो उस केस में जैसे आप सर पे पत्थर रख लीजिए, ठीक है, और उसके लिए यहाँ से कंपनी भाग कर चले जाएंगे, कहाँ पे जाते हैं हम लोग? कंपनी भाग कर चले जाएंगे। ठीक। तो जो वक्रन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो वक्रन ड्यू टू क्या ग्रेविटी होगा, वो आपका क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा? पत्थर सर पे रखा, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। हम जा कहाँ रहे हैं? इधर की तरफ। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो गया तो वक्रन क्या हो गया? ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो रही। ये कंफ्यूज मत हो जाए, हम तो बात किए ना, तो फ्रिक्शन का बेस पर चल के गए, मेरे वजह से वर्क हुआ लेकिन ग्रेविटी की वजह से 0 हो गया। जब ग्रेविटी तो फोर्स लगा रहा ना एनर्जी हमेशा, तो उस केस में वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा देन W बराबर ऐसे केस में वक्रन की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो 0 हो जाएगी। देन W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से W इक्वल टू 0 लिखा आपने। थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है, तो उस केस में वक्रन का मान क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। थीटा अगर कितना 90 तो वक्रन की वैल्यू 0। क्लियर है? ये केस आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं कि थीटा की वैल्यू आपका 90 डिग्री तो वक्रन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तीसरा बेटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है। कितना हो? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस केस में देन W की जो वैल्यू हो जाएगी W इक्वल टू नेगेटिव डिग्री। मतलब हम फोर्स इधर लगाएं और वो उधर की तरफ जाए या किसी अदर एंगल पे जा रहा है लेकिन वो 90 थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 से ज़्यादा है, उस केस में वक्रन की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो पॉइंट नोट कर लीजिए। अब 0 होने की कई स्थितियाँ होती है, तो हमने खाली एंगल की बेस पे बात किया, ये खाली किसके बेस पे? एंगल की बेस पे बात किया। दूसरा आपका होता है कि W बराबर एफ कॉस थीटा है। अगर W बराबर एफ कॉस थीटा में मान लो हमने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वक्रन क्या होगा? 0। जैसे इस बोर्ड को हम प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, भाग गया क्या? चला नहीं? नहीं चला। नहीं चला, हमने फोर्स पर लगाया ना, लेकिन चला नहीं चला, तो इसका मतलब क्या? फोर्स पर लगा रहे हैं बट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो वक्रन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब आप फोर्स लगाइए लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट ना, तो फिर वक्रन क्या होगा? 0। या ऐसा कोई बॉडी हो तो बिना फोर्स लगाए डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। अगर कोई बॉडी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोर्स हम लगाने में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसा तो पॉसिबल है। जैसे ये टेबल फिक्स है, हम फोर्स लगा दें लेकिन चला नहीं ना, तो हमारे वजह से वक्रन क्या हुआ? 0 हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है कि ये कंडीशन में कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, यहाँ से हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन होता है कोई स्प्रिंग सिस्टम, इस पर अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग मान लो बॉडी आपने ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, अगर इसको हमें आप तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? अगर आपने फोर्स लगाया, ये आप बता दो, स्प्रिंग को खींचने में वक्त करना पड़ता है कि दबाने में वक्त करना पड़ता है? स्प्रिंग से जैसे मान लो ग्राफ लगा हुआ बेटा, अब हम इसे खींचेंगे तब हमें वर्क करना पड़ेगा, या इसको कंप्रेस करेंगे तब वर्क करना पड़ेगा, या दोनों कंडीशन में वर्क करना पड़ेगा, या किसी कंडीशन में नहीं करना पड़ेगा?
और लो, अगर किसी स्प्रिंग को पुल किया जाए तो उसके पुलिंग में आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी खींचने में या कंप्रेस करने में, दबाने में वर्क करना पड़ेगा। क्या होगा? दोनों में वर्क करना पड़ेगा। कितने लोग कह रहे दोनों में करना पड़ेगा? कितने लोग कह रहे दोनों में करना पड़ेगा? तो यही बाकी चीज़ें थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी क्या होता है समझो, जैसे अगर ध्यान दो बेटा, अगर ये ब्लॉक है, बात नहीं जी, बोला क्या जा रहा है कि अगर ये ब्लॉक है इसको हमें उठाना हो, इसको नीचे से लेके क्या करना, ऊपर जाना होगा, इस प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोड़ दिया तो वर्क ऑब्टेन होता है, मतलब एक साइड में ले जाने में वर्क करना पड़ा तो दूसरे साइड में क्या होगा, उतना ही वर्क ऑब्टेन होगा। ठीक, अगर एयर फ्रिक्शन को हम लोग 0 कह देते हैं तो ठीक। लेकिन स्प्रिंग एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसे हम कंप्रेस करेंगे, आप दबाते हो तभी आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और खींचते हैं इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तभी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन में हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके अगर ओरिजिनल यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे चाहे आप क्या करिए, आगे जाइए, चाहे क्या करिए बैक आइए, दोनों केसेस में आपको वर्क करना पड़ता है। दोनों ही केसेस में आपको क्या करने पड़ेंगे, वर्क करने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे उल्टा है, अगर हम लोग इसको उठा के ले जा रहे हैं इस पोजीशन से और इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर ले जा रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ा, वापस आया तो वर्क ऑब्टेन हो गया। स्प्रिंग के केस में क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से बोल रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ से इधर से गया तो वे वर्क, इधर से गया तो वे वर्क, लेकिन यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ तक आने जितना वर्क किया था उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्टेन। यहाँ तक आने के बाद कर रहे हैं, इधर नहीं, यहाँ तक आने में यहाँ से जो दोबारा उतना वर्क क्या होता है, आपका ऑब्टेन हो जाता है। तब हम जब इसको दूर ले जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आ रहे चाहे इधर चाहे इधर ले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, और जब वो खुद लौट के आएगा और वर्क ऑब्टेन होगा। जब करना पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव हम लोग लेंगे, और जब ये वापस आएगा तो उसे उस समय क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। करना पड़े ले जाएंगे जब आप दूर या क्या तो कंप्रेस करेंगे, मैनेजमेंट करिए, दोनों में हमारा वर्जन पॉजिटिव होगा, लेकिन रिटर्न बैक अपनी पोजीशन कितना पाएगा तो फिर उसमें नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, क्या इसमें यार हमने इसको खींच के यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है यार, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तभी तो यही कहा यार, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना प्लस डब्ल्यू होगा, जब ये लौट के आएगा उतना माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, नेट हमारा 0 होगा, ले जाने तब तक करना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है यार, समझ गया भैया। तो ये कंडीशन हमारे होते हैं कि सुबह में क्या होंगे, कैसे होंगे। तो अभी जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी ये चीज़ हमने डिस्कस किया ये है ऐसे कंडीशन में जब हमारा फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, हम कहते हैं वर्क बाय कांस्टेंट होते हैं, जब फोर्स की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तब के सिचुएशन में ये कहानी आपकी बनती है। जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है तब की कंडीशन में ये सिचुएशन हमारा बनता है, अलग अलग केसेस में हमारा वर्जन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, लिखिए ये ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक ऑफ मास 50 kg ब्लॉक ऑफ मास 50 kg put on is put on a horizontal surface, put on a horizontal surface, on a horizontal surface and a force 60 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है बेटा, फिलहाल हॉरिजॉन्टल क्या लिखा हुआ है, स्मूथ सरफेस का देखा, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ठीक है, देखिए इफ ए फोर्स कितना बोला गया, 60 न्यूटन इज अप्लाइड, 60 न्यूटन इज अप्लाइड एट एंगल 60 डिग्री, at angle 60 degree from horizontal, 60 degree from horizontal
एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बेटा? 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री फ्रॉम क्या किया आपने? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री की कोण पे से क्या किया गया आपने? ठीक है, अप्लाई किया। देखिए देन डिटरमाइन वर्क डन, देन डिटरमाइन क्या लिखा आपने? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विदिन 10 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में अगर फोर्स उस पर अप्लाई किया गया बेटा तो कितना वर्क डन होगा ये निकालना आपको है। अब चलो ट्राई करिए कैसे लगाएंगे। डायग्राम बना दे रहे हैं। ये मानो है कंडीशन, यहाँ पे ब्लॉक आपने लिया, इस ब्लॉक का मास कितने किलोग्राम दिया? 60। यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, कितना न्यूटन? 60। एंगल के हॉरिजॉन्टल से है ये 60 डिग्री। अब यहाँ से जब फोर्स लगाएंगे बेटा तो उसकी वजह से ये ब्लॉक करना शुरू करेगा। मानो चल के कहीं यहाँ पहुँचा है इतने देर में, यहाँ से चला तो इस पोजीशन पर आपका ब्लॉक पहुँच गया। यहाँ टाइम आपको दिया गया है कितना? 10 सेकेंड, ठीक। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड में अगर पहुँचा तो जैसे 10 सेकेंड में जो फोर्स आप अप्लाई किए थे बेटा उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा? फोर्स आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालनी है। दो चैप्टर का मिक्स है, मोशन एंड क्या? वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक। और एक चीज़ और ये ध्यान याद रखिएगा, आपको बोला पहले भी बताया था बेटा आज के डेट में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे यानी कि 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंबाइंड किस पे कॉन्सेंट पे होता है। 40% आपके ऐसे हैं जो क्या इंडिविजुअल फार्मूले पे होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो खाली एक चैप्टर से नहीं, चैप्टरों को मिक्सअप करके बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको मोशन भी पता होना चाहिए, आप मोशन प्लस क्या वर्क पावर एनर्जी वर्क के बारे में भी पता हो तब जाके क्वेश्चन आएगा। लगाइए जल्दी से, जल्दी करिए। अठारह सौ क्या? 1800 लैंग्वेज क्या किया? ये निकाला है उसके बाद 10 बराबर यूनिट से निकाल दिया। चलिए तो कितने लोग का लग गया हाथ में? हाँ जी 180। चलिए कितने लोग नहीं समझ पा रहे क्या करें? कितने लोग को नहीं समझ में आया कैसे लगाए? नहीं आया? चलिए देखिए ये 60 न्यूटन आप लगा
60, इधर वाला कंपोनेंट आया होता है एफ साइन 60, ठीक है। फिलहाल ये जो एफ कॉस 60 ये देखिए यहाँ से इसको यहाँ तक जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका यहाँ तक इधर जाने का कोई रोल इसका नहीं है। तो हम तो बनाएंगे ना एफ इक्वल टू एम में, एफ इक्वल टू क्या एम इंटू ये, तो एफ की जगह पे यहाँ पे एफ कॉस 60 वाला कंपोनेंट रख देंगे, ये ऐसा नहीं जा रहा है, ठीक। तो एफ की वैल्यू कितनी, एफ कॉस 60, एफ की वैल्यू 60 इंटू कॉस 61/2, मतलब ये हो गया 30 न्यूटन, कितना 30। तो यहाँ पे अब एस का मान कितना रखेंगे, 30 इक्वल टू मास है 50 मीटर इंटू ये की वैल्यू आएगा 30/50, दैट मीन्स 3/5, ऐसे हम ही रख ले रहे हैं। 60 बेटा हमने लगाया था, लेकिन 60 की डायरेक्शन में थोड़ी बॉडी जाना है, बॉडी जिधर जाके लगा उसका कंपोनेंट उसका रहेगा, या cos 60 और cos 60 वैल्यू 1/2 30 मीटर चले जाने काम कर रहा है, ठीक। ये एक्सीलरेशन जो इधर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद इन 10 सेकंड, कितने सेकंड में, विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोगों ने फार्मूला बदलता है, यूटी प्लस कितना हाफ इट इज यू का मान 0, ये की वैल्यू आया 5/3/5 100 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर मीटर, तो ये हो गया आपका 3/5 को जाते हैं इंटू 100, 1 किलो कैंसिल होगा 10 या 30, तो डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर आ गया। मतलब उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, 30 मीटर आया। और W बराबर क्या होता है बेटा, FS cos थीटा, FS cos थीटा, का मान अब यहाँ पे जब cos थीटा आप करोगे, ठीक है, अगर आप अब दो चीज़ आप ध्यान रखना, यश का निकालने के लिए हमने ये वैल्यू रखी है। अब अगर आपने यहाँ पे थीटा, या तो आप सीधे इस वैल्यू को आप इस डायरेक्शन में हमें फोर्स में इसकी वैल्यू सीधे करते यस करिएगा, और जो रेफरेंस कॉस थीटा रखेंगे तो थीटा यहाँ 90, तो यह की वैल्यू कितना रखेंगे 60, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट है कॉस थीटा ही हमारा 30 मीटर ले जाने में हेल्प किया, ठीक है। यहाँ गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे 30 रख लीजिए, ठीक। अगर 30 रखिएगा तो थीटा का मान 0 रखिएगा, ठीक। तो यस का मान 50, यस की वैल्यू 30 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कट गया 30, 30 से 30 900, W की वैल्यू 900 जूल, कितने लोगों का सही गया। अब समझे जी, खड़े हो जाओ, क्या कह रहे हैं यहाँ क्या रखते हैं, जब ये रहने दें मतलब ये मतलब 60 मिनट में यहाँ रहने दें, अच्छा आपने ये रहने दिया था, अब समझ गए। यह कमता रहने देते वही उसी डायरेक्शन में गाड़ी हमारी क्या हुई होती, मूव करी होती, ठीक है। समझिए भैया, यस सर। और कर लीजिए, क्वेश्चन बुक में लाए हैं, देखिए आएगा, देखिए जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वहाँ न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती है, ठीक। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिकल आपका चल रहा है, तो फिजिकल में आपको क्या फिजिकल प्रोडक्ट वहाँ न्यूमेरिकल डाटा की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब बोल बनाए तो हम लोग बोलते हैं डाटा बोला जाता है, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होता है, जैसे डाटा ऐसे क्वेश्चन में तो सेटअप हो जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे अगर डाटा पहले से वो फिट नहीं है तो आंसर इतना टेढ़ा हो जाएगा कि निकालने में दिक्कत हो जाती है।
बोलो। ये तो कॉन्स्टिट्यूट से ये हम लिख रहे हैं, देखिए आने बॉडी आप मास 20 kg, आप मास 20 kg, आप मास 20 kg। देखिएगा, टू फोर्सेस दो बल लगाए जा रहे हैं। टू फोर्सेस एक्टिंग on the block, acting on the block as shown in figure, acting on the block as shown in figure। on the block F1 की वैल्यू 20 न्यूटन है, on on the block as shown in figure F2 की वैल्यू 10 न्यूटन है, एंगल 60 डिग्री दिया गया है। और हो गया, इस ब्लॉक का मास कितना किलोग्राम बोला? 10 किलो, 20 किलोग्राम। ठीक, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको मान लो 40 ठीक। बोला क्या है? डिटरमाइन वर्क डन, डिटरमाइन वर्क डन by these forces, work done by these forces, work done by these forces, work done by these forces on the block within 10 seconds, within 10 seconds। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निकालिए। हो गया? सर 1000 रन चलाएगा, 1000 रन चलाएगा। टाइम कितना? 10 सेकंड दिया है। यस जैसे पिछला का मिलता जुलता है, इसलिए मुझे बात सिंगल प्रोसेस नहीं आती है।
में है ही है 2500 दो कंपोनेंट तोड़ दो, इसका इधर का कंपोनेंट आएगा F2 कितना कॉस थीटा cos थीटा आएगा ना, Yes. इधर वाला होगा बेटा F2 sin थीटा। इसका फिलहाल यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ टोटल दोनों को काम करेंगे ना इसको ले जाने के लिए। यस सर। तो इधर की तरफ यानी कि अगर ये fx में आएगा तो यह है f1 प्लस f2 cos थीटा। f1 की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 40 इंटू cos थीटा 1/2, ये भी हो गया बेटा 20, ओवरऑल वैल्यू आ गई 40 निकला। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में ही हो रहा है, बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो 40 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, तो अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला है बराबर पहले एक्सेलरेशन निकालो, ये बराबर होता है F क्या m, तो 40/m की वैल्यू 20 है, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इस एक्सीलरेशन से बॉडी आपकी मूव करी होगी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एस बराबर ut प्लस कितना होता है हाफ a स्क्वायर। u का मान 0 है, हाफ a का मान 2 है, t का मान 10 है, चलिए है ना, ये तो कैंसिल होता है 100 मीटर, कितना आ गया 100 मीटर। सो वर्क डन, ये नेट वर्क डन कर रहे हैं, नेट मतलब टोटल नेट वर्क डन W बराबर होगा। अब हमारे पास क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू देखो हमने नेट फोर्स निकाल लिया है, या तो आप ऐसे लिखिए F1 प्लस F2 cos थीटा इंटू S करो, लेकिन दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया तो लंबा करने कोई मतलब नहीं है, ठीक, हम डायरेक्ट रख ले रहे हैं। यहाँ F इंटू कितना S, F की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और S की वैल्यू भी आपने क्या किया कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ गया 4000 कितना जी कितना बोल रहे थे आंसर, दोनों कंपोनेंट अलग अलग करके लगाएंगे तब भी वही आएगा सर, आएगा वही, लेकिन हमारे कहीं गड़बड़ घबरा जाता है। नहीं, गलत होगा। चलिए ठीक, अब इतना कर लीजिए, कर लीजिए आगे कंडीशन जो बनती है। Fx बेटा ये इसका F1 तो पहले लग रहा था, और ये F2 का इधर वाला जो घटक हुआ कंपोनेंट हुआ F2 cos थीटा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, उसी को Fx कह दिया, ठीक, मतलब इस डायरेक्शन में जो दोनों लग रहे हैं मिला के हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर क्या करते हैं इसको आप करते हैं। अब पानी जल्दी पी लीजिए सर, आप कहते हैं कर देते हैं।